पापा जी, ये तो आपका प्यार है आपके बच्चों के लिए कि आप उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकते। लेकिन जरा सोचिए, जो आदमी हर सिचुएशन में, हर मोड़ पे अपने बीवी को सपोर्ट करता हो, वो कैसे अपनी बीवी को छोड़ेगा? यहाँ तक कि तीर्थ भैया रेवा के किडनैपिंग का इल्जाम मुझ पर लगाने को रेडी थे। तो सुमन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। पापा, आपको याद है उस लड़की की वजह से तीर्थ भैया मुझे कितना मारा था? तीर्थ भैया ने एक भी बार अखिल भैया की सुनी नहीं। और क्यों? क्योंकि उस भूमि को अखिल भैया पे शक था। इवेंचुअली वो झूठ भी निकला। मुझे तो वो दोनों बहनें पहले से पसंद नहीं। पापा, वो लड़की जब से इस घर में आई है ना, तीर्थ भैया सिर्फ हम सब में गलतियां दिखती है। उस लड़की में तीर्थ भैया कोई गलती नहीं दिखती। सुन लिया पापा जी, हम सबको यही लगता है कि तीर्थ भैया सुमन को नहीं छोड़ेंगे। अच्छी बात है ना अगर ना छोड़े। अगर लड्डू सुमन के साथ खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए। अगर लड्डू और सुमन साथ खुश रहेंगे तो सारा परिवार खुश रहेगा। चुप रहो गीतांजलि। भगवान ने जितनी अकल दी है ना, उतना ही बोलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे सुमन इंदौरी के बारे में, जो इस बार एक और दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुका है। इसमें देविका की असलियत सुमन के सामने आती है और भूमि सच को उजागर करती है। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ इसकी कहानी में। शुरुआत होती है जब सुमन को देविका के बारे में एक बड़ा राज पता चलता है। जैसे ही वो इस राज को जानती है, उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। ये दिखाया जाता है कि देविका की असलियत अब सुमन के सामने आ गई है और ये खबर सुमन के लिए एक बड़ा झटका बनकर आती है। इसी बीच भूमि भी इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो सुमन से मिलकर सच का खुलासा करती है। भूमि बताती है, सुमन, तुम्हारे सामने जो देविका है वो असल में वैसी नहीं है जैसी तुम समझती हो। भूमि के इस खुलासे से सुमन की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है और वो अब देविका की असलियत को पूरी तरह से जान चुकी होती है। भूमि का ये सच सुमन के लिए एक बड़ा खुलासा होता है और वो ये सोचने लगती है कि अब आगे क्या करना है। क्या देविका का असली चेहरा सुमन को तोड़ देगा या फिर सुमन अपनी ताकत और समझदारी से इस संकट का सामना करेगी? इस पल में हम देखते हैं कि सुमन के चेहरे पर घबराहट और गुस्से के मिले जुले भाव होते हैं। सुमन की हालत देखकर हम समझ सकते हैं कि वो देविका के सच से पूरी तरह से टूट चुकी है। इस सीन में सस्पेंस और ड्रामा दोनों का तड़का है। देविका की असलियत सामने आने के बाद हम ये देखने के लिए उत्साहित हैं कि अब सुमन का अगला कदम क्या होगा। अगर आप भी सुमन इंदौरी के आगे आने वाले एपिसोड्स के बारे में और अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं कि आप इस पूरे एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं। फिर से मिलेंगे एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।